हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज केसरवानी। आपका स्वागत है टेक्नो सेवी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। आज हम क्लास सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पहले लेक्चर में हमने देखा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखा। फिर हमने जाना कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका। फिर हमने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकली। हमें पता चला कि सॉल्यूशन क्या होता है, और हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके वर्टिसेस कैसे निकालने हैं, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसके एरिया कैसे निकालने हैं। और आज हम इस क्लास में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, या फिर आपको कुछ नहीं देगा, बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स एंड वाई। आपसे तीन तरीके से पूछेगा इसमें, सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर डायरेक्टली कह देगा कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स एंड वाई। तो जब फॉर एक्स एंड वाई कहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिक्स यूज करते हैं उस जगह पे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्स और वाई की वैल्यू जब हम निकालते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की किसी की भी वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू निकाल के, ओके, क्या करेंगे, हम उसको दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, उठा के रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी इक्वेशन से जो भी आंसर निकलेगा एक्स और वाई का, फिर उठा के पहले इक्वेशन में रखेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी कंफ्यूजन हो रही होगी जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, बट ये क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में, अच्छा याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ना कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब हम उसी में दोनों इक्वेशन को साथ ही डील करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लेंगे, जो भी दिया होगा उसमें से एक्स की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, वाई दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर जो दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हमारा, हम एक साथ उनको किसी ना किसी वैल्यू को बराबर करके, किसी ना किसी वैल्यू को बराबर करके उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और एक साथ ही निकालते हैं। लेकिन जब हमारे पास दोनों ना दिया हो, ना एलिमिनेशन ना सब्स्टिट्यूशन, बस सिंपल बोल दिया हो कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स एंड वाई, तो हम दोनों मेथड का मिक्स भी यूज कर सकते हैं उस जगह पे। ठीक है, आई होप से ये समझ में आया होगा। बाकी अगर डाउट होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू जैसे सॉल्व करेंगे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले हमसे बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई वेयर एक्स प्लस वाई बराबर 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। हम क्या करते हैं, पहला एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से। ओके, जैसे क्वेश्चन क्या दिया पहला वाला हमारे पास, 4x x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 है, और अगला क्या है, 4x प्लस 4x माइनस 4x माइनस 3y बराबर 26। हमने इसको क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, यही वाला करते हैं दोनों, पहले एलिमिनेशन से फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो हमें किसको एलिमिनेट करना है, पहले ये देखना है कि अगर हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x के दोनों वैल्यू को, x के दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर हमको x को एलिमिनेट करना है, हमें इसके दोनों वैल्यू को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 4x है, तो अगर पहले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ये भी 4x हो जाए, कॉमन सेंस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। इसके पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमारे पास 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 1 एंड 4 क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो दोनों को हमें क्या बनाना होगा, 4 बनाना होगा। ठीक है, ये x है। ओके, तो पहले इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो यहां लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4
इन इक्वेशन 1। तो जब पहले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 4y बराबर 4 3 जा 12। 4x प्लस 4y बराबर 12 पूरे में करना है, किसी एक में नहीं, पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्लियर है? किसको बराबर करना था? x को बराबर करना था, जिसको एलिमिनेट करना हो। अगर y को एलिमिनेट करना होता, कॉमन जल्दी देखते हैं, अगर y को एलिमिनेट करना पड़ता तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, और इसको बराबर करने के लिए इसके साइन को भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तब ये क्या बनता है यहाँ पे हमारा -3y बनता है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं 4x, नीचे भी क्या है 4x -3y बराबर 26। ये प्लस से माइनस, नीचे वाली साइन देखेंगे यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये भी प्लस से माइनस। 26 के पास कौन सी साइन है, प्लस की, तो नीचे कौन सी बन गई, माइनस की। जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी साइन हमारा होगा, वो क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब देखो 4 में से 4 कट गए, 0 हो गया। अब देखो सेम साइन, अब ये तो 3 माइनस में नहीं रहा, ये किस में हो गया हमारा, प्लस में हो गया। ये 3 जो हमारा माइनस में था, साइन इसकी क्या हो गई, प्लस में हो गई। और प्लस 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 होता है, कितना हुआ यहाँ पे 7y बराबर। अब देखो ये प्लस ये माइनस है, -26 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 26 में से 12 गया कितना होगा 14। साइन किसकी बढ़ी है यहाँ पे, माइनस ना, माइनस के वेट बढ़ा है, कट करेंगे 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से हुआ। अब दोबारा देखते हैं, कि अब हमें क्या y की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को बराबर कर चुके हैं, अब y को एलिमिनेट करना होगा। यही इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, x प्लस y बराबर 3 है, यहाँ पे क्या है 4x -3y बराबर 26। ओके, x प्लस वाई बराबर 3, 4x -3y बराबर 26। तो अब एक बात बताइए, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई ऐसा करें कि ये भी -3y बन जाए, तो -3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -3 इन इक्वेशन, क्या माने थे हमने, इसको पहला माना था, इसको क्या माना था, दूसरा माना था 1। तो पहले वाले में क्या होगा -3x -3y, ये क्या होगा -9। सभी में करना है बच्चों, LHS RHS दोनों में बराबर करना है, क्योंकि इक्वेशन दोनों क्या है, बराबर लिखी हुई है। x प्लस वाई बराबर 3 है, मतलब x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर होगी, तभी वो इक्वेशन प्रॉपर बनेगा। 3x -3y बराबर 9, नीचे क्या हमारे पास 4x -3y बराबर 26। फिर से दूसरे वाले की साइन चेंज होगी, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। इस बार ये वाला कट गया, 3y, सेम साइन ऐड हो गई, क्योंकि 4x अब क्या है -4x है, और सेम साइन ऐड होती है, तो 4 3 क्या हुआ बेटा -7 बराबर, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 26 में से 9 ऐड करने कितना होगा -35, माइनस से माइनस कट गया, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से 5। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या मिली x की हमारे पास 5 मिली, सॉरी दो वैल्यू क्या मिली x, और y की हमारे पास क्या मिली -2। तो ये था बेटा एलिमिनेशन मेथड। कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं यही बगल में। सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरली इजी कंसीडर किया जाता है, मेरे हिसाब से ये इजी होता है। सब बच्चों का अपना अलग अलग माइंडसेट है, वो कैसे किसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 3 है, और यहाँ क्या है 4x -3y बराबर 26। इसको बगल में लिख लेते हैं, 4x -3y बराबर 26। इसको जनरली इक्वेशन 1 और इसको जनरली हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। पहले इक्वेशन से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर y उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा 3 y, ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन 3 बनी। देखो पहले वाले इक्वेशन से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर y को उधर भेजा तो 3 y हुआ, तो हमारे पास क्या बना x की वैल्यू 3 y। अब नाउ अगला क्या करेंगे,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन हमें किस में रखना है, सेकंड में, पहले मत रख दीजिएगा, जिससे निकालेंगे उसके अगले इक्वेशन में पुट करिएगा, ठीक है। पहले से निकालेंगे दूसरे में, दूसरे से निकालेंगे पहले में, ठीक। सेकंड में पुट करते हैं तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 26। तो 4x की जगह क्या बना, 3 माइनस वाई, माइनस 3y बराबर 26। 4 3 या 12 माइनस 4y माइनस 3y बराबर 26। अब माइनस माइनस क्या हुआ, 7y हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, 12 को हमने उधर भेज दिया, तो 26 माइनस 12 माइनस 7y बराबर 14। 7 2 जा 14, y की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, -2। y की वैल्यू हमें क्या मिली, -2। क्या y की वैल्यू यहां से -2 नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, या फिर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम थर्ड में रखेंगे, ओके। किसी में भी रख सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे किसी में रख सकते हैं, बट थर्ड हमारे लिए डायरेक्टली इजी पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना, पहले से ही तो थर्ड बना हुआ है। क्या था, x बराबर 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, -2। x बराबर 3 माइनस माइनस यहाँ क्या हुआ, +2। x बराबर कितना हुआ यहाँ पे 5। क्या हमारे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या मिली है, -2। क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं मिल रही है यहाँ पे, इसको चेक करिए और इसको चेक करिए। तो हम दोनों मेथड यूज करके, ठीक है, किसी भी इक्वेशन की x और वैल्यू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। हमने क्या किया, सीधे सीधे पहले किसको एलिमिनेट करना था, x को एलिमिनेट करना है तो x को बराबर रखेंगे, या हमने y को एलिमिनेट करना हुआ तो y को बराबर किया। y को बराबर मतलब उसके जो वहां पे आपके कोफिशिएंट होगा उसके साथ साथ उसके साइन को भी बराबर करना है। क्यों, क्योंकि तभी वो क्या होगा, दूसरे वाले में वो पलट के डिफरेंट साइन क्रिएट करेगा। क्लियर है, नहीं तो एक इक्वेशन फिर बन जाएगी आपके पास, फिर परेशान आप होंगे। आई होप सो ये क्लियर होगा, इसको 1 2 बार 3 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा आ जाएगा वैसे। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 3 एंड x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 6। इसको भी दोनों मेथड से करते हैं, पहले एलिमिनेशन करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर मिक्स वाले देखेंगे आगे। क्या क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 3। अच्छा यहाँ बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दे रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ओके। x माइनस वाई बराबर 3 और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 6। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 मिनट होल्ड करिएगा। x माइनस वाई बराबर 3 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, x बाई 3 प्लस y बाई 3 बराबर y बाई 2 बराबर 6। 3 2 का एलसीएम 6 हुआ, ऊपर क्या बना 2x प्लस 3y बराबर 6, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया हमारे पास 36। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये मान लिया हमने, दूसरा इक्वेशन इसको लेट कर लिया। अब देखते हैं x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 36। अब इस बार किसको एलिमिनेट करना है, पहले x को एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं, x को, तो x के पास 1 है, नीचे वाले के पास 2 है, हमें क्या करना होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 2y बराबर 3। यहां क्या बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 36। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस से ये माइनस हुआ, ये कट गया हमारा। यहां क्या हुआ हमारे पास 36 से था 2x 2x 2x, ठीक है 2x, ये 2 3 जा 6 होगा यहाँ पे, सॉरी वही हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा। यहाँ क्या होगा 2 6 होगा मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ माइनस 5y बराबर, अब क्या हुआ देख लेते हैं तो 6। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ क्या होगा माइनस आया 30, माइनस से माइनस कटा 5 6 जा 30, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 6 निकली। अब इस बार क्या करते हैं y को बराबर करते हैं,
ठीक है, तो क्या बना था इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 36। ये 1 था, ये क्या था, 2 था। अब एक बात बताइए बच्चों, ऊपर वाले में नीचे वाले के साइन को क्या करना है, बराबर करना है। पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन नीचे भी 3 है, ऊपर y है 1 है, तो हमने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या बनेगा, अच्छा ये आप लिख लीजिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, ओके। एक ही क्वेश्चन में बताते हैं, बाकी हम सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप वो एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा उसका लिखने का। -3 का x में क्या होगा, मल्टीप्लाई -3x, माइनस माइनस प्लस 3y, और यहाँ क्या हो गया, -9। यहाँ क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 36। ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से, ये भी माइनस, आपका ये वाला कट गया। यहाँ क्या बचा, -5x, और यहाँ क्या हुआ, 36 में से 9 जाओगे कितना आएगा, ओ सॉरी सेम ऐड हो रहा, ये -45 हो गया। 5 9 जब 45, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9, और y की वैल्यू हमारे पास आई 6। 9 में से क्या क्या 3 आ रहा, ठीक है। आप वैल्यू भी पुट करके दे सकते हैं पहले वाले में ही। x माइनस वाई बराबर 3 आना चाहिए। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6, क्या 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, बिल्कुल आ रहा, ठीक है। इधर भी करके देख लीजिए, 2x प्लस 3y में 2x 9 दूनी 18, 6 18 18 18 36, मतलब हमारा क्या है, ये सही है, ओके। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं यहीं पे जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन में x माइनस वाई, y बराबर 3 था, और क्या हमारे पास 2x प्लस 3y, 3y बराबर 36, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो एक मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एक से क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 3 प्लस y। अरे बच्चों, y को हमने उधर भेज दिया, तो माइनस उधर जाएगा प्लस, और 3 y भी उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, y, ठीक है। तो प्लस y उधर हुआ हमारा। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। 2 3 जा 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36, तो 5y बराबर 36 माइनस 6, तो 5y बराबर क्या हुआ हमारे पास, 30। 5 6 जा 30, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, यहाँ 6, ओके। जब y की वैल्यू 6 निकली, तो इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में अगर रखेंगे, तो 3 प्लस 6, x की वैल्यू कितनी हो गई, 9, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 9, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, क्या वैल्यू दोनों की अलग आई, क्या वैल्यू दोनों की अलग आई, नहीं ना, सेम आई ना, बस यही चीज था। आपको सेम तरीके से ही करना है, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड करिए, चाहे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों के जिसको भी हमको एलिमिनेट करना होता है, उसके पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसका हम एलसीएम लेंगे, उसको एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हटाएंगे, बराबर हो जाएगा, तो नीचे वाली साइन क्या होती है, कन्वर्स हो जाती है, फिर इरेज करते हैं उसको, मतलब डिलीट करते हैं, सॉरी, वो माइनस करना होता है तो होता है, ठीक है। आगे, हाँ, ये नया नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वाई 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 12 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई बराबर 13 है। क्वेश्चन क्या है, हम इसको मिक्स में कर रहे हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अपॉन एक्स प्लस, क्वेश्चन है 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई बराबर 12, और हमारे पास क्या है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई बराबर 13। ये नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आएंगे, इससे थोड़ा और भी एडवांस करके वो देता है। अब इस बार देखिए, अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे एक्स और वाई का, तो एक्स वाई बन जाएगा। अगर इमेजिन करते हैं एक्स वाई का एलसीएम ले, तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, 3y प्लस 2x बराबर 12, तो क्या बनेगा, 3y प्लस 2x बराबर 12xy बनेगा। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, वही बहुत दिमाग खराब करेगा, तो इसका एक तरीका होता है करने का, ठीक है, वो तरीका हम देखेंगे, ठीक। जैसे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू
एंड 1/y बराबर हमने क्या लेट कर लिया v, 1/y बराबर हमने v। आप a और b भी मान सकते हो उसको, ठीक है, m n भी लेट कर सकते हो, p q भी लेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर लेट करने के ऊपर। हम u और v मान लिए, a b भी मान लेते हैं। चलिए, तो हमने a ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, b ले लिया। ओके, a b। अब यहाँ पे क्या याद रखिएगा, 1/x बराबर a है, 1/y बराबर b है, तो यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन, 3a प्लस 2b बराबर 12, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये क्या बनी, ये 1 है, ये क्या बनी इक्वेशन 2। अब देखिए 3a है 2a है, पहले a को एलिमिनेट करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम, इसको अगर ऐसे लिख दें, 2a प्लस 3b बराबर 13। अब एक बात बताइए, इसमें से 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो मतलब हमको दोनों को 6 बनाना है, ऊपर वाले a को भी 6, नीचे वाले को। अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, काम नहीं बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6a प्लस 4b बराबर 24। अब इधर वाले में 2 2 जा 4a, सॉरी 3 2 जा 6a प्लस 9b बराबर 39। अब करते हैं ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये वाला इरेज हो गया हमारा। अब प्लस माइनस माइनस माइनस, साइन किसकी बढ़ी है, वेट किसका बढ़ा है, माइनस का, क्योंकि -9 हो गया, तो -5b बराबर 39 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा, -15। माइनस से माइनस या b से b कटा, कितना आया 3, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 आई। अब अगला सॉल्व करते हैं इसको, अब b की वैल्यू 3 आई। अब दूसरी तरफ करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3a प्लस 2b बराबर 12 एंड 2a प्लस 3b बराबर 13। अब एक बार बताइए, इस बार हमको किसको एलिमिनेट करना है, b को करना है, तो इस बार ऊपर वाले में 3 से, नीचे वाले में 2 से करेंगे। इसमें 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब देखते हैं 3 3 या 9 है, प्लस 3 2 या 6b प्लस 36, 4a प्लस 6b बराबर 26। प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये वाला कट गया। यहाँ क्या आया हमारे पास, 5a में से कितना, 36 में से 6 दिया, कितना होगा 10, तो 5 2 जा 10, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई। रिमेंबर बेटा, ये a और b की वैल्यू आई है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेट किया था ना, हमने लेट क्या किया था, 1/x बराबर a और 1/y बराबर हमने क्या लेट किया था, b। तो 1/x बराबर a की वैल्यू आई 2, 1/y बराबर b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। तो 2 को नीचे भेजते हैं, x को ऊपर भेजते हैं, तो x की वैल्यू क्या आई, 1/2 और y की वैल्यू क्या आई, 1/3। ये हमारे पास वैल्यू आई है x और y की। आप ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ लेट किया था x और y को, 1/x बराबर है 1/y बराबर b, तो वो वैल्यू b और a की आई है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, तो x और y की वैल्यू यहाँ से हमें प्रॉपर तरीके से निकलेगी। इस बार हमने क्या किया, दोनों एलिमिनेशन मेथड किए, हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 3 की निकालते तो 12 माइनस 2b अपॉन a, क्या होता है यहाँ पे, a की निकालते तो हाँ ऐसा होता, 12 माइनस 2b अपॉन 3 होता है यहाँ पे, यहाँ से निकालते 13 माइनस 3b अपॉन 2 होता, तो उसको रखने में थोड़ा दिक्कत होती। सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत ज्यादा भारी भरकम है क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर छोटे मोटे तो चल जाता, रख के कर दिए, और उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड पे, आप कमांड ज्यादा बनाइए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्विकली जल्दी सॉल्व होते हैं। छोटे क्वेश्चन हाँ इजीली डील हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 5/x + y
5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई बराबर -1 है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है इसमें 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई बराबर कितना, यहाँ पे 10। ठीक है, वही हम लेट करेंगे सिंपली 1/x प्लस वाई बराबर हमने a मान लिया, 1/x माइनस वाई को हमने क्या लेट कर लिया, b लेट कर लिया। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बना यहाँ पे, 5a माइनस 2b इक्वल टू -1। और अगला क्या बना हमारे पास, 15a प्लस हो गया इसको 15a प्लस 7b कितना बड़ा, इक्वल टू 10। अब देखते हैं, अब अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15a प्लस 7b बराबर 10। अब ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अगर पहले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हमारा काम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 3 से। इसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 5 जा 15a माइनस 6b माइनस 3 बराबर -3। ये हमारा है 15a प्लस 7b बराबर 10। करते हैं, ये प्लस से माइनस होगी साइन, ये वाली प्लस से माइनस, ये वाली प्लस से माइनस। ओके, ये हमने कट हो गया, यहाँ हमारा बना 13b माइनस 13b और बना -13, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सीधे सीधे 1 आई। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। तो अब ऐसा करते हैं, इस बार हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। अब b की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, पहले में ही पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में क्या है, 5a माइनस 2b इक्वल टू -1 है। 5a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 1 बराबर 1। 5a 2 1 जा 2 बराबर -1, 5a बराबर -1 प्लस 2, 5a बराबर 1 आया यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/5। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/5 आई। अब सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या माना था यहाँ पे, 1/x प्लस वाई बराबर क्या होगा, a, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या होगा, b। तो 1/, चेंज कर लेते हैं पेन को, 1/x प्लस वाई, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 1/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 बराबर x प्लस वाई। एक ये बना इक्वेशन हमारे पास। अब b बराबर 1 है, वहां पे 1/x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई ही होगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या बना हमारे पास, 1। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई। पहली क्या आई हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी क्या आई, x माइनस 5 बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1 आई। इसको माइनस करते हैं, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये कट गया। यहाँ क्या हुआ, 2y बराबर 4, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2y। तो y की वैल्यू 2y किसी में भी रख दो, ये थर्ड इक्वेशन था ना, थर्ड था, इसको थर्ड लेट कर लो, इसको फोर्थ लेट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम 3 में ही रख देते हैं। 5 बराबर x प्लस 2, तो 5 माइनस 2 बराबर x, x की वैल्यू हमारे पास सीधे क्या निकली, 3। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या निकली, x और की 3 निकली, y की हमारे पास क्या निकली, 2 निकली। आई होप सो बच्चों ये क्लासेस समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट को जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी इनकंसिस्टेंट को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर अगली बार हम उसके आगे देखेंगे नो सॉल्यूशन का देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम आपका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देखेंगे, जो डिपेंडेंट लाइन होती है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए निकलती है।
तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इसको प्रैक्टिस करिए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे नहीं, एक क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे वेट के रखते हैं, ठीक है। आपको एक टॉपिक एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक दे देगा, तो इसको करिए। समझ में आ रहा हो चैनल, समझ में, अगर क्लास आपको समझ में आ रही हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।